Virgo supercluster, containing over 100 smaller groups and clusters of galaxies, such as the Virgo cluster and the local group. So हमें जनरली नेम पता होता है गैलेक्सीज का, दैट गैलेक्सी इज कलेक्शन ऑफ स्टार्स है। इन अवर मिल्की वे गैलेक्सी अराउंड 150 to 200 बिलियन स्टार्स हैं। लेकिन यूनिवर्स की साइज इतनी बड़ी है कि सिर्फ आप एक गैलेक्सीज को अज्यूम करके ही स्टडी नहीं कर सकते। तो गैलेक्सीज हैं, उनके एक कलेक्टिव ग्रुप का भी नाम होता है, फिर उन कलेक्टिव ग्रुप्स के ग्रुप्स का भी नाम होता है, फिर उन कलेक्टिव ग्रुप्स के ग्रुप्स का भी नाम होता है। एंड देन एक पर्टिकुलर स्पेस होता है जिसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती है, उनका एक पर्टिकुलर नेम होता है। फिर एक पर्टिकुलर स्पेस होगा जहाँ ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ गैलेक्सी होगी, वहाँ पर उनका एक नेम होगा। एंड देन उसके बाद अलग अलग नेम देते हम पूरे यूनिवर्स को एक फिक्स नेम दिया है, जो यूनिवर्स। एंड उसी सीक्वेंस में जो आप सामने देख रहे हैं, ये है वर्गो सुपर क्लस्टर। नाउ वर्गो सुपर क्लस्टर में कलेक्शंस ऑफ द गैलेक्सीज हैं, अलग अलग, ये सब अलग अलग हैं। कुछ गैलेक्सीज हैं, उनका कलेक्टिव ग्रुप है, उनको लोकल ग्रुप कह दिया जाता है, लोकल गैलेक्टिक ग्रुप। आप यहाँ देख रहे होंगे उर्सा मेजर, राइट, यहाँ देख रहे होंगे विर्गो क्लस्टर। तो जो क्लस्टर है वो कलेक्शन है, सुपर क्लस्टर है वो और भी बड़े क्लस्टर्स का ग्रुप है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सुपर। और इस पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है वर्गो सुपर क्लस्टर, जो कि यहाँ पर है वर्गो क्लस्टर। Now let's zoom in on the local group. सुपर क्लस्टर के जब अंदर जाते हैं तब आते हैं आपके लोकल ग्रुप्स, राइट। मैं आपको एक तो नोट करवाऊंगा बाद में। तो सुपर क्लस्टर के जब अंदर आते हैं तो आपके आते हैं लोकल ग्रुप्स। और लोकल ग्रुप्स किनका ग्रुप है? लोकल ग्रुप्स है वो गैलेक्सीज का ग्रुप है। अब यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं, उर्सा मेजर 1, देन बोटीज ड्वार्फ, सेजिटेरियस ड्वार्फ, स्कल्प्टर ड्वार्फ, फॉर्मस ड्वार्फ, अलग अलग लोकल ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन है। फिर हम आगे देखते हैं क्या है। This contains more than 50 galaxies, many of which are tiny dwarf galaxies, but some of which are fairly large by galactic standards. The largest of these is called the Andromeda Galaxy, which is a spiral galaxy. Around half that size, the next biggest is called the Milky Way Galaxy, also a spiral galaxy. दो टर्म है गैलेक्सी और ड्वार्फ गैलेक्सी। और ड्वार्फ में लिटरली जो वो गैलेक्सी जो साइज में स्मॉल है वो है ड्वार्फ गैलेक्सी। तो आसपास जो है आपने जहाँ भी नाम देख रहे हैं ड्वार्फ, वो स्मॉल है, सब स्मॉल है, राइट। जो बिग है मेन आपका वो है मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारे जो नियरेस्ट जो बिग गैलेक्सी है, जिसे प्रॉपर गैलेक्सी कह सकते हैं, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो नियरेस्ट है हमारे। अब ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई और गैलेक्सी नहीं है, क्या वो ड्वार्फ गैलेक्सी है, तो उनको प्रॉपर गैलेक्सी कंसीडर नहीं किया गया। तो मिल्की वे के जस्ट नियर टू कौन सी है? एंड्रोमेडा, जो कि हमारे ही पास में है, राइट। And that's our home. It's a pretty typical barred spiral galaxy, containing somewhere between 200 billion and 400 billion stars. नाउ ये नंबर चेंज होता रहता है, कहीं जगह 150 बिलियन पढ़ेंगे, कहीं 200, कहीं 200 to 400। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, रिसर्च किया है, सबके नंबर चेंज होते रहते हैं। कभी कभार ऐसे हमारी जैसे लेट्स सपोज आज मैं स्टडी कर रहा हूँ तो 200 आया, कल किसी ने स्टडी किया तो 300 400 आ गया, परसों को स्टडी करेगा तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अराउंड इतना नंबर में फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप जो सामने देख रहे हैं ये है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी। It is about 100,000 light years in diameter, meaning it takes light 100,000 years. ये नंबर याद रखना है आपको, ऑलमोस्ट 100,000 लाइट ईयर्स है। नाउ ये 100,000 भी है, 150,000 भी कहीं ना कहीं मिल सकता है आपको। तो 100 to 150,000 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर के बारे में जानते हैं, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। सो ऑलमोस्ट लाइट हैज टू क्रॉस 100 light has to go 100,000 years, obviously with respect to Earth we are talking about. So if light has to cross the galaxy, it's going to take almost 100,000 years to travel from one edge to the other, whereas it is only about 1,000 light years thick. These are estimates, as there are no well-defined edges to the galaxy. It is simply a disk with several arms of varying sizes, surrounded by a halo of stars, with a dense bulge in the middle, most likely harboring a supermassive black hole at the center of its nucleus. Almost हर गैलेक्सी में सेंटर में ब्लैक होल होता है, राइट। ब्लैक होल के बारे में डिटेल में फ्यूचर में देखने वाले हैं। पर इस
पूरी की पूरी बिग गैलेक्सी को कंटेन रखने के लिए, बिल्कुल साथ में रखने के लिए एक बीच में सुपर मैसिव स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा हो। तो हर गैलेक्सी के बीच में एक ना एक ब्लैक होल ज़रूर होता है, राइट। तो हमारे सेंटर में जो ब्लैक होल है वो इस तरह से है। बाकी जो आप सामने देख रहे हैं ये एक स्पायरल है। स्पायरल कैसे? ये एक तरह से ये स्पायरल का एक बल्ज ये हो गया, एक ये वाला ये हो गया। ये ठीक हमारी यूनिवर्स प्यास की कचौड़ी की तरह है, राइट। तो पूरे मेटल फिल्ड है उसमें, प्लस प्यास की कचौड़ी में देखिए उस सेंटर पे थोड़ा बल्ज होता है और साइड से थोड़ी कम होती जाती है, और ठीक एक एक्वेशन या एक डिस्क की तरह है वो। तो ठीक यूनिवर्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वैसी ही है। डिफरेंस ये है कि प्यास की कचौड़ी की एक साइड लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर साइड लिमिट नहीं है, बस ये दूर तक जा रही है चारों तरफ से, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। Just like other large galaxies. About 15% of the visible mass of the Milky Way is in the form of interstellar gas and dust, scattered between all the stars. Some of these stars form groupings called open clusters, such as the Pleiades, which is a few hundred stars bound fairly close together. Beyond the stars in the disk, there are also several objects in more distant orbits called globular clusters. These are dense spherical collections of stars, anywhere from a few 100,000 to a few million. ये सब कुछ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है जो भी आप देख रहे हैं, राइट। बिकॉज गैलेक्सी इतनी बड़ी है तो हमने गैलेक्सी में भी स्टार्स के ग्रुप्स का भी नेम रखा हुआ है। प्लेडीज हमने लास्ट में देखा था, अब ये देख रहे हैं ग्लोबुलर क्लस्टर में फ्यू 100,000 टू फ्यू मिलियन स्टार्स भी हो सकते हैं। अब बिलियंस के सामने मिलियंस की कुछ वैल्यू नहीं है, 2 मिलियंस भी बहुत ज़्यादा लगता है। और इन मिलियंस में एक स्टार टाइप का कौन सा स्टार है? हमारा सन, राइट। और वो भी बहुत बिग है कंपेयर टू अवर ऑल द प्लैनेट्स वी आर गोइंग टू बी सीइंग देयर। तो यूनिवर्स के साइज को कॉम्प्रिहेंड करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जिस समय में बात होती है यूनिवर्स की साइज। And there are a little more than 150 of them traveling around the halo. These are always filled with population 2 stars, indicating that they are very old, probably forming at the same time as the Milky Way. The Milky Way also has some satellite galaxies, which are smaller galaxies that orbit around it. The most prominent of these are the Small Magellanic Cloud and Large Magellanic Cloud, each around 1/10 the size of the Milky Way and observable from the southern hemisphere. These interact with the Milky Way as they orbit, resulting in disturbances and also exchange of material. Andromeda and the Milky Way are also on paths that will cause them to collide sometime around 4 billion years from now. Simulations show that this will be an incredible event that will take several billion years to play out to completion. Many stars will be ejected, but the end result will likely be a merging to form a larger, more elliptical galaxy that has been dubbed Milkdromeda. So in future, our galaxy is going to be colliding with Andromeda. A new galaxy is going to be formed, which is going to be bigger and giant, and that's going to be called Milkdromeda. Right? So what do we know about the formation of the Milky Way? Well, its rotation provides some information. Stars outside of the bulge move around galactic center with a speed of around 220 kilometers per second. That's astonishingly fast by earthly standards, but even so, it takes stars in the outer areas about 250 million years to go once around. The closer stars are to the center, the less time they take to orbit, just like planets around their sun. In fact, this is the phenomenon that is largely responsible for the formation of the spiral arms in the first place. This is all typical among spiral galaxies, as we can observe by looking at other galaxies in our vicinity. The oldest stars we can see in the Milky Way are very old population 2 stars. Light on करना है